Hello, hi everyone. This is Shweta Shivam. Welcome back to my channel. Finally, JEE Mains 2025 2 अप्रैल फर्स्ट डे फर्स्ट शो का पेपर ओवर हो चुका है। पेपर का क्विक एनालिसिस करेंगे। मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल पेपर कैसा आया था, हाई वेटेड चैप्टर्स क्या थे, कट ऑफ और सेफ स्कोर क्या है, कैटेगरी वाइज सब चीज डिस्कस करूंगा। जितने भी स्टूडेंट्स नए हैं प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कॉलेज के टिल एडमिशन तक आपके मार्क्स पे, आपके रैंक पे बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज मैं आपको दिलवाऊंगा और साथ ही आपके मार्क्स पे आपको कौन सी बेस्ट कॉलेज में बेस्ट ब्रांच मिल रही है जिसमें प्लेसमेंट स्कोप भी बहुत अच्छे हो, वो दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी है। 2 अप्रैल 2025 फर्स्ट डे का पेपर ओवर हो चुका है। क्विक एनालिसिस, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल सब चीज बताऊंगा, सब चीज डिस्कस करूंगा। हाई वेटेज चैप्टर्स, अगले शिफ्ट वाले बच्चों को किन किन बातों का ध्यान रखना है। चैनल को नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके जाना। जो मैं पेपर का प्रेडिक्शन करता हूं ऑलमोस्ट 80-90% पेपर वैसा ही आया था। और 2 अप्रैल फर्स्ट डे फर्स्ट शो का पेपर ओवरऑल बच्चों के इनिशियल रिएक्शन के बाद, कोटा के बच्चों के कुछ रिव्यू लेने के बाद ये पता चल रहा है कि पेपर ये मॉडरेट टाइप का आया था, मतलब ट्रिकी टू मॉडरेट था, मतलब इजी टू मॉडरेट ही था बट थोड़ा सा ट्रिकी था। और स्पेशल बात ये है कि मैथ्स जितनी लेंदी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी लेंदी नहीं आई थी। मतलब मैथ्स तुमको डुएबल था, मैथ्स डुएबल थी, मैथ्स मॉडरेट थी। इस बार ये एक स्पेशल पॉइंट है, इसको ध्यान से दिमाग में रखना। जो बच्चे मैथ्स स्किप करके गए हैं या मैथ्स पढ़े ही नहीं है या मैथ्स पे उतना टाइम नहीं दिए हैं उनके लिए फिर एक लॉस बनेगा और मैथ्स से रैंक बूस्ट होती है। मैथ्स डुएबल आया था तो जिन बच्चों का एग्जाम अगले शिफ्टों में है वो मैथ्स को ठीक करके जाए। फिजिक्स ट्रिकी थी थोड़ी, मतलब मॉडरेट टाइप की थी, ट्रिकी थी। और केमिस्ट्री तुमको थोड़ी सी केमिस्ट्री भी मॉडरेट दिखी। ओवरऑल पेपर इजी टू मॉडरेट ही था लेकिन थोड़ा पेपर ट्रिकी भी था। मतलब 22 जनवरी स्लॉट 1 से कंपेयर करें तो उससे तो थोड़ा इजी ही था। बच्चों को अप्रैल वाला पेपर इजी लगा है लेकिन कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी थे। अगर ओवरऑल बात करें पेपर तो पेपर इजी टू मॉडरेट के बीच में ही रहा है। ऑलराइट, अगर बात करें तुमको हाई वेटेज चैप्टर्स की तो कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, केमिस्ट्री में स्पेशली ध्यान से सुनना। केमिस्ट्री में 3-4 कॉन्सेप्ट मिक्स करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 3-4 चैप्टर्स को अप्लाई करके एक क्वेश्चन में ले रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज ज्यादा था और ऑर्गेनिक का वेटेज, स्पेशल पॉइंट ऑर्गेनिक का वेटेज, ध्यान से सब बात को नोट कर लेना जिनका एग्जाम अगले शिफ्टों में है। ऑर्गेनिक का वेटेज हाई कम था, फिजिकल केमिस्ट्री का वेटेज ज्यादा था और जीओसी, बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन से क्वेश्चन थे। ऑर्गेनिक में थोड़ा जो क्वेश्चन थे वो कॉम्प्लेक्स टाइप थे, मतलब 2-3 रिएजेंट दे दिए थे और उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट पूछ रही थी एडवांस जैसा। ठीक, फिजिकल में क्वेश्चन थोड़े इजी थे, फॉर्मूला टाइप थे, पीवाईक्यूज वगैरह, फॉर्मूला कॉन्सेप्ट अगर ठीक से किए हो तो हो जाएगा। और अगर बात करें फिजिक्स में तो रोटेशन से 2 सवाल, मॉडर्न से 3 सवाल, इलेक्ट्रोस्टैटिक से 1 सवाल और करंट इलेक्ट्रिसिटी से कोई सवाल नहीं। तो प्रीवियस सेशन में मतलब जनवरी अटेम्प्ट में करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2-3 सवाल पूछ रहे थे बट इस बार एक भी सवाल नहीं आया। बट इसका मतलब नहीं आएगा, इसका मतलब ये नहीं, जब आएगा तो 2-3 आएगा तो प्लीज जरूर करके जाए। सेमीकंडक्टर से 1, कैपेसिटर से 1, मैग्नेटिक से 1, मैथ्स में वेक्टर थ्योरी से 2, कोनिक से 2, वेक्टर थ्योरी से 2, कोनिक से 2, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से 2, बाइनोमियल का क्वेश्चन था, पीएनसी का क्वेश्चन था, फिर तुमको एपीजीपी का क्वेश्चन था, अर्थमेटिक से भी क्वेश्चन था और फिर स्टैटिस्टिक वगैरह का क्वेश्चन कम दिखे और तुमको अलजेब्रा का पोर्शन ज्यादा दिखा और कोनिक सेक्शन और ये वेक्टर थ्योरी यूनिफॉर्म आया था। ठीक, ऑलराइट, अगर बात करें तुमको मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या जा सकता है इस शिफ्ट में तो 99 परसेंटाइल लगभग 200 मार्क्स के आसपास जाएगी, मतलब 200 को क्रॉस नहीं करेगी, 200 के आसपास, 200 प्लस 99 पे बढ़ेगी। पेपर इजी टू मॉडरेट था, कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी थे और अप्रैल में बच्चे ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करके आते हैं, इसी वजह से मैं बोल रहा हूं 200 के आसपास 99 जा रही है। 98 लगभग 190 मार्क्स, 97 180 मार्क्स, 95 तुमको 160 मार्क्स और 92 तुमको लगभग तुम पकड़ लो 130 मार्क्स के आसपास बनेगी। 90 परसेंटाइल 100 मार्क्स के आसपास तुमको बनेगी, 110 मार्क्स के आसपास। ठीक, ऑलराइट, क्विक एनालिसिस है, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का डाटा यही रहेगा। मोस्ट प्रोबेबल अप्रैल में थोड़ा डाटा बढ़ जाता है। अगर बात करें कट ऑफ की तो इस पर्टिकुलर शिफ्ट की बात करें तो इस पर्टिकुलर शिफ्ट में जनरल में 94.1 जाने के चांसेस है। इस पर्टिकुलर शिफ्ट में ईडब्ल्यूएस की बात करें तो लगभग 81 परसेंटाइल, ये परसेंटाइल है 81, ओबीसी 80 परसेंटाइल के आसपास जाएगा और एससी एसटी 60 से ऊपर है तो सेफ है, 60 परसेंटाइल से प्लस है तो ये लो सेफ है। ऑलमोस्ट कट ऑफ यही जाएगी इस पर्टिकुलर शिफ्ट के हिसाब से बात करें तो। अगर इतने ऊपर परसेंटाइल से तुम्हारा है, मतलब मोटा मोटी तुम्हारा पकड़ लो, इस कैटेगरी के बात करो तो
92 से ऊपर मतलब 94 के आसपास, तो मतलब तुम पकड़ लो कहां, समवेयर 140 मार्क्स के आसपास तुम्हारा 140 से प्लस जनरल का कट ऑफ जा सकता है। 94 के आसपास तो मेरे को लग रहा है इस पर्टिकुलर शिफ्ट में जा रही है कट ऑफ, लगभग 140 मार्क्स के आसपास। ठीक, ऑलराइट। अगर कट ऑफ मैं बता दिया, सेफ स्कोर की बात करूं, सेफ स्कोर तुमको मैं बताऊं तो इस पर्टिकुलर शिफ्ट में अगर तुम जनरल कैटेगरी में हो तो 170 मार्क्स पे तुम सेफ हो, मतलब 170 मार्क्स पर तुमको ठीक ठाक कॉलेज मिल जाएगी। कम से कम 170 मार्क्स पर तुम्हारा 97 परसेंटाइल से थोड़ा सा कम बनेगा, 170 पे तुमको ठीक ठाक कॉलेज मिलेगी। ओबीसी वगैरह ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं 150, ठीक, एससी एसटी वाले 120 प्लस पे सेफ है। ठीक, ऑलराइट। जिनका भी एग्जाम नेक्स्ट स्लॉट्स में है वो ध्यान दे, हाई वेटेज चैप्टर्स कौन कौन से हैं उसको ठीक से पढ़ के जाए। रे ऑप्टिक्स से क्वेश्चन नहीं आया था तो रे ऑप्टिक्स को जरूर करके जाए, रे को करके जाए, क्योंकि रे ऑप्टिक्स से क्वेश्चन शायद एक आध आए थे, बच्चों उतना डिटेल में बताया नहीं, तो ये इनिशियल क्विक रिएक्शन है। रे ऑप्टिक्स को करके जाए, जिस शिफ्ट में क्वेश्चन आएगा 2-3 आएगा, रे को करके जाए। करंट इलेक्ट्रिसिटी को फिजिक्स में जरूर करके जाए, और कैलकुलस में एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन इनको जरूर कर लें। वेक्टर 3D को तो मिस नहीं करना, वेक्टर 3D और कोनिक इनको मिस नहीं करना था। और स्पेशल पॉइंट ये है कि मैथ्स डुएबल आई थी, दैट मींस कि अगले शिफ्टों में भी मैथ्स का यही ट्रेंड देखा जा सकता है। स्लॉट 2 का जो पेपर होगा, मैं अभी तो तुमको क्विक एनालिसिस कर दूं, या 3 अप्रैल का जो स्लॉट 1 का पेपर आएगा, मैं तुमको बता दूं प्रेडिक्शन एक तौर पे कि स्लॉट 2 का जो पेपर आएगा इससे थोड़ा सा बेटर आएगा, मतलब पेपर इसी टाइप का सिमिलर ट्रेंड फॉलो करेगा। 2 अप्रैल शिफ्ट 1 जैसा स्लॉट 2 भी फॉलो करेगा, और इन दोनों से, ये दोनों स्लॉट से थोड़ा सा बेटर पेपर आएगा 3 अप्रैल को, मतलब कल का पेपर जो पहले स्लॉट का पेपर आएगा इन दोनों से बेटर आएगा। देख लेना, जो मैं बोलता हूं ऑलमोस्ट 80 to 85% अनुभव से बोल रहा हूं, एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। पेपर एक ट्रेंड और पैटर्न और यूनिफॉर्म डिफिकल्टी को फॉलो करता है। एनटीए इस बार रिफॉर्म हुआ था। विश यू ऑल द बेस्ट। जिनका भी एग्जाम अगले स्लॉट्स में है, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो, हाई वेटेज चैप्टर्स को अच्छे से करके जाओ। आगे आपको आपके मार्क्स पे बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज में दिलवाऊंगा, तो प्लीज सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।